नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। आइए आज हम बात करने वाले हैं छोटे से टॉपिक पे। उस टॉपिक का शुरुआत करते हैं हम चंदा चोर एंड इलेक्ट्रल बॉन्ड से। शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों तक शेयर कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड, चंदा चोर, यहाँ रखते हैं जनता को, क्योंकि जनता कोना में ही बैठने लायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो चर्चाएं हैं ये राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रही, अब गांव गली मोहल्ले तक ये पहुंच चुकी है और इन पे लोग अपने अपने तरह तरह के विचार रख रहे हैं। कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनको। तो ऐसे करने से, गाली बक देने से 4 दिन तक गाली बके और 5वें दिन शांत हो गए, छठा दिन फिर वही नेताजी के गोद में जाके बैठ गए, तो ऐसे तो कुछ भी भला नहीं हो सकता है। अगर आप जब तक अपना एक पटल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी एक सोच को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए आप काम नहीं करेंगे, 1-2 दिन आप अपनी सोच को जाहिर किए, उस पर खूब भागे दौड़े और तीसरे दिन आके बैठ गए, तो ना तो आपको मंजिल मिल पाएगी, ना तो आपकी काम हो पाएगा, ना ही आप जो चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे वो चीज़ आपके पास तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड चंदा चोर। इलेक्ट्रल बॉन्ड को एकदम इस तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर है क्या। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए या एक तरह का टोकन मान लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता कौन है? बड़े बड़े रईस लोग खरीदते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो लोग इसे खरीदते हैं। ये बैंक से खरीदते हैं, बैंक से टोकन लिया एक कि भैया मुझे 5 लाख का, 10 लाख का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का टोकन दे दो। वो अमाउंट जमा करेंगे, उनको एक टोकन मिल गया। परंतु वहीं पे बैंक जो है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी, एक बैंक एसबीआई, एसबीआई इनसे पूछेगा कि भैया आप जो ये टोकन ले रहे हो वो किस पार्टी को दोगे। तो इनका कहना होगा कि जी हम राजनीतिक पार्टी दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का डिटेल दीजिए। एसबीआई बोलेगी ये देंगे बीजेपी को, आरजेडी को, जदयू को, केसीआर की पार्टी को, केजरीवाल को, मतलब तमाम पार्टियों को, कांग्रेस को, ये सारे को नाम ले लेके ये लोग अपना अपना टोकन खरीदेंगे। जिसकी जितनी हैसियत उतनी टोकन खरीदेंगे। भैया मेरे पास में 10 समोसे का पैसा है तो मैं 10 समोसे का टोकन लूंगा। इसी टाइप से चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इसलिए लाया गया था कि पीछे से जो नेता लेते हैं, जो कैश में पैसा लेते थे और जो मतलब पीछे के दरवाजा से, जो कि जिसकी कोई पारदर्शिता ना हो, जिसको कोई पब्लिक ना कर सके, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो, देने वाला और लेने वाला बस। और ये भी दोनों, हाँ, आंख, एक आंख बंद करके देता, दूसरा आंख बंद करके लेता। इस टाइप से पहले चल रहा था। लेकिन अब बोला कि भैया तुम भी आंख खोल के दो और सामने वाला भी आंख खोल के लेगा। तो ये ट्रॉल बॉन्ड ये था। अब ये चंदा चोर क्या हो गया? चंदा चोर ये हो गई कि जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये लोग चुनाव के लिए इनकी बॉन्ड की पैसे से अपना खर्च करती है। तो खर्च करती है चुनाव पर्पस के लिए, वोट वोटिंग के लिए जाएंगे, प्रचार करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, बैनर छपवाएंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे, ये सारी चीज़ें जनता को इकट्ठा करेंगे। वहाँ खर्च होगा, टेंट वालों को, समियाना वालों को, तमाम सारी चीज़ें। जैसे एक बेटी का ब्याह में जो जो चीज़ें खर्च होती है, ऐसे ही इन नेताओं का राजनीति तौर पे एक ब्याह ही होता है। उस ब्याह में ये लोग खर्च करते थे। अब इसके बारे में सीजीआई के पास में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गई याचिका, या स्वतः ही संज्ञान लिए, शायद जागे होंगे कि नहीं भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये महोदय उसको बोले कि भैया अब इसको बंद कर दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद कर दो, क्योंकि इससे तमाम पार्टियां और मजबूत हो रही है, उनके पास पैसा जहीं से तहीं से पहुंच रहा है। हालांकि जो भी लोग पैसा, ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे कोई साइड से दे दे कि भैया तुम 50 करोड़ का टोकन ले लो इलेक्ट्रल बॉन्ड का और मेरा औकात 5 रुपए का है तो मैं जाके उनके बहकावे में ले लूं,
तो फिर ईडी की रेड हमारे यहाँ आएंगी कि भैया आपने इतने पैसे कहाँ से लिए, आपके पास ये पैसे आए कहाँ से, आप तो 5 रुपए की आदमी हो, 50 करोड़ की संपत्ति आपने कैसे दिया दूसरों को। ये सारी चीजें उसके दायरे में थी। अब हुआ ये कि ये लोग, अब इसी में एक छोटा सा और बात को समझिएगा कि आजकल जो भी ये लोग, जनता की बात कर रहा हूँ, जो भी जनता है अपना काम करवाने अगर नेता के पास जाता है या किसी सरकारी विभाग में जाता है, वहां पे बिना पैसा दिए हुए उसका जल्दी काम होता ही नहीं है। इवन अब यहाँ तक हो गया है कि हॉस्पिटल में भी लाइन मत लगाओ, गार्ड को पैसे पकड़ा दो या वहां पे अपना भाई बैठा हुआ है उसको फोन कर दो, वो तुम्हारा नंबर लगा देगा, अपना जाना जल्दी से जांच करवा के चलाना। ये सारी चीजें चलती आ रही है। इन सब पे सरकार का कोई निगरानी नहीं है, इन सब पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है, इस चीज का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम खुद हैं, हमें खुद चाहिए, हर एक चीज हमें खुद चाहिए, और हमारे पास वो इतना अर्जेंसी है उसके लिए कि मतलब मुझे कोई जुगाड़ से ही चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से नहीं चाहिए। तो ये जुगाड़ वाला बॉन्ड था, क्योंकि इनको पता था कि हम मेहनत करके भी कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, सांसद कहाँ से खरीदेंगे, सांसद कहाँ से बेचेंगे, एमएलए एमपी कहाँ से खरीद फरोख्त करेंगे। ये सारी चीजें इनको पता था कि हमें, ये तो भाई उतना पैसा तो है नहीं, और कोई अगर बिजनेस कर रहा है, राजनीति में आया है, तो अपना बिजनेस डुबाने के लिए राजनीति में तो आया नहीं है। इसलिए एक टोरल बॉन्ड, एक ऐसी बॉन्ड बना दी गई, ऐसी एक व्यवस्था बना दी गई जिससे कि सारी पार्टियां उसमें इंक्लूड थी। अब सारी पार्टियां में कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, आरजेडी भी थी, जदयू भी थी, आप वाले भी थे, सपा वाले, बसपा वाले, तमाम जो भी पार्टियां थी वो सब इसमें थे। अब हुआ कुछ यूं कि भैया अब जिसकी जितनी बड़ी साख, जिसकी जितनी बड़ी साख है उसको उतने रुपए की जरूरत है। बीजेपी वाले भाई साहब का साख अभी बहुत बड़ा है, उनसे नीचे में आते हैं तो कांग्रेस वाले, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही राष्ट्रीय स्तर पे दोनों प्रतिद्वंदी हैं। अब ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं, जो कांग्रेस वाले की क्या थी कि ये पहले से जो चीजें, अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप घर में आपको डेली दूध मिले, डेली दूध दही खाने को मिले, डेली दूध दही खाने को मिले, और 4 दिन से वो दूध दही बंद हो जाए, एक दिन तो आप नहीं बोलेंगे कि चलो कोई नात रिश्तेदार आया होगा या नात रिश्तेदार के यहाँ भेजना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो गोपनीयता पे कुछ लोग नहीं बोलते। लेकिन जब ये जो दायरा था वो बढ़ता गया कि भाई अब तो बंद ही हो गया, अब क्या करें। तो अब आरोप लगाओ, जो दूध दूहने वाला था वो, जो गाय पाल रहा था वो, जो इन सबको देख रेख कर रहा था वो, अब भाई साहब कांग्रेस को लगी बेचैनी इनको, क्योंकि इनको घेरना था। और कोई भी यार जो भी होता है विपक्ष में, वो विपक्ष अपने विपक्ष को वो घेरेगा ही। अब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी नहीं एनडीए है, क्योंकि इनकी गठबंधन है, तो ये एनडीए इसको कर दीजिए। तब तक ये ऐसे थे, लेकिन अब कुछ दिनों पहले ये लोग हो गए, कांग्रेस वाले भी हो गए क्या, इंडी हो गए, ये इंडी अलायंस, इंडी अलायंस ये हो गए, और इधर हो गए एनडीए। अब भाई साहब एनडीए की सरकार है, ये चुप बैठेंगे क्यों? अगर ये चुप बैठ जाते हैं तो ये तो हमेशा राज करेगा, और अगर ये हमेशा राज करेगा तो फिर इनको जनता को लूटने में नहीं, जो अभी ये लूट रहे हैं तो अभी इनको लूटने में नहीं बनेगा। इसलिए ये भाई साहब आ गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे। बाकी हर एक चीज को छोड़ दिए, जनता कहाँ मर रही है, कहाँ किस हालत में है, कहाँ उसे कितना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, कहाँ पे शोषण हो रहा है, कहाँ पे बलात्कार हो रहा है, ये सारी चीजें ये भाई साहब भूल गए। ये पकड़े किस चीज को? केवल एनडीए को, ये केवल इनको पकड़े। अब इनको पकड़ने के रीजन ये था कि ये भाई साहब का सरकार भी जहां जहां थी, इनके गठबंधन में, इनकी अपनी, वहां वहां के लोगों को ये मैटर उछालें कि भैया यहाँ देखो गलत हो रहा है, यहाँ देखो गलत हो रहा है। लेकिन ये भूल गए थे कि अब हम कांग्रेस ही भर नहीं है, अब हम हो गए हैं इंडी अलायंस। मतलब कि इसमें तमाम सारी एनडीए की पार्टी को छोड़ दें, और जो इनके साथ जो जा रहे हैं उनको छोड़ दें,
लेकिन मोस्टली लोग इनके पास आ चुके हैं। अब इनकी भी साख हो गई बड़ी, क्योंकि अब इनको दिखा कि भाई पहले इससे मैं जीत नहीं पाता था, अब सबको इकट्ठा कर लो। एक कहावत है ना कि जब शेर को मारना हो या हाँ शेर को मारना हो तो कुत्ते अपने फौज लेके पहुंच ही जाएंगे। इस पे मत लीजिएगा, मैं कुत्ता और शेर की बस तुलना कर रहा हूँ, कुत्ता शेर नहीं बोल रहा हूँ। तो उस टाइप से इन्होंने देखा कि भाई सारे लोग आ जाओ, अगर एक बड़े माफिया को मारने के लिए छोटे छोटे 10-15-20 लोग तो चाहिए होंगे, अगर अकेला होगा फिर भी डर से। ये भाई साहब डर से पहले एनडीए से गठबंधन, एनडीए से तो ये लड़ नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन का नाम दे दिया इंडी अलायंस, इंडिया। चूंकि इन्होंने ये नाम क्यों दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, चलिए वो मैटर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो अब ये बात आ गई कि चंदा चोर। अब एक बात मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई साहब आपने भी उतना ही लिया जितना आपको यहाँ से मिला, जो आपके लिए खरीदा या दिया, तो आपको चिक चिक करने की क्या आवश्यकता थी। चंदा चोर इन्होंने ही बोला, किसको, बीजेपी वालों को। अब बीजेपी वाला परेशान हो गया, बीजेपी वाला परेशान ये हो गया कि भैया देखो ये भी इसी भागीदारी में है, मतलब कि अगर चोरी किए हैं तो ये भी उतना ही गुनाहगार है जितना हम हैं, तो ये गला क्यों फड़ रहा है इतना कि मैं इंसान हूं, मैं शरीफ हूं और ये चोर है, ये चोर है। इनकी हकीकत फिर निकलना शुरू होने लगी, क्योंकि देखिए चोर मचाए शोर आपने सुना होगा, जो जितना बड़ा चोर होगा उतना हल्ला शोर शराबा करेगा और लोगों को ये बताएगा कि भाई मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं। ऐसा ही इन्होंने किया, ऐसा ही केजरीवाल भी करके अभी जेल के सलाखों के बीच में पहुंच गए हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। अब ये भाई साहब कोई, अब तो हो गया क्या, सरकार ने इसको बंद कर दिया कि भैया चंदा चोर है तो चंदा चोरी बंद करो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ही बंद करो, खत्म करो, अपना जिसमें जितना दम है अपना उसके हिसाब से लड़ो। ये भाई साहब शांत हो गए कि चलो भाई कानून का बात है, कानून अपना जो भी बोल रहा है उसका पालन करना है। ये भाई साहब चिल्लाने लगे, ये हालांकि पालन तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीख ज्यादा रहे हैं, चिल्ला ज्यादा रहे हैं, जनता को भ्रमित ज्यादा कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी। देखिए मोदी इस देश में अब कोई साधारण वैसा नहीं है जैसा कि पहले गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी इन लोगों ने उनको दबाने का भरसक प्रयास किया, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही कभी कभी उभर जाता है। उसका प्रमाण मोदी अभी हाल फिलहाल हम सभी के बीच में है। इन्होंने उसको हर तरीके से, जहां जहां छोटा मोटा भी दंगा उसको मोदी से जोड़ दे, कुछ भी हो मोदी से जोड़ दो, कुछ भी हो मोदी। सबसे ज्यादा प्रचार अगर मोदी का कोई किया होगा तो इंडिया वाले हैं, जो आज इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। सबसे ज्यादा कोई अगर प्रचार किया है मोदी का तो ये है। एनडीए वालों को धन्यवाद देना चाहिए, इंडिया वालों को, कि भैया मोदी का प्रचार तुमने किया, मोदी तो बाद में फिर आ गए, क्योंकि जिसकी ज्यादा प्रमोशन होगी, प्रचार होगी, लोग उसके प्रति झुकाव उनका होगा ही, नॉर्मलाइजेशन होगा ही उनका। अब ये चीजें आ गई राजनीति पटल में, और राजनीति पटल में इस तरीके का आ गया जैसे कि आप अपने पड़ोसी से झगड़ जाते हैं किसी बात पे या किसी काम पे या जमीन विवाद पे, किसी बात पे झगड़ जाते हैं, बिल्कुल आप उसको नहीं देखा चाहेंगे, वो इसको नहीं देखा चाहेगा, इस टाइप से। अब ये दोनों तो लड़ गए, बीच में पिस गई कौन, जनता। क्यों, क्योंकि इनका बहुत पहले से सत्ता चलती आ रही थी, 10 साल में इन्होंने बर्बाद किया इनकी राजनीति षड्यंत्रों को, या राजनीति इनकी कैरियर को बोले, इनकी राजनीति कैरियर को ये 10 साल में इनका तहस नहस कर दिया। इतना बर्बाद कर दिया, इतना ये लोग बर्बाद कर दिए कि ये भाई साहब को छाती पीटने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं है। इसीलिए ये कोई भी चीज को पकड़ के लेके आ जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो था ना उसमें इनको भी मिला, सपा बसपा बीएसपी सबको मिला, जदयू आरजेडी केसीआर फेसीआर जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ मिला है, टीएमसी पीएमसी सबको मिला। लेकिन गला फाड़ रहे हैं ये, क्यों, क्योंकि इनको अपनी पगड़ी जो है ना वो ज्यादा दूर तक दिखाई दिलानी है, क्योंकि ये गठबंधन का ये जो है सूत्रधार यही है, गठबंधन का मुख्य जो उनमें का गणमान्य है वो यही है। अब ये इनको घेरने लग गए।
अब घेरते घेरते इतना घेर लिए कि अब जनता तक पूरी आवाज पहुंच गई। अब जनता इनसे सवाल करे कि भाई मैं तुमको क्यों लेके आया था, जब तुम चोरी ही कर रहे थे, तो चोर तो ये भी था। अब ये भाई साहब को सफाई देना पड़ रहा है कि नहीं जी देखो मैंने ऐसे किया वैसे किया फलाना ढिकना जो भी। परंतु इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो था ना, वो एक तरीके का यही था कि जब तक आप पैसा मुझे दोगे तब तक मैं आपको काम करने की इजाजत दूंगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति है जो मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है उसको मैं काम करने के लिए दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है। कहाँ से पैसा दे रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? किसी माध्यम और माध्यम से दे रहा है। तो इसलिए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि उनकी इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका है, वो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई हमें अपने घर से तो देना नहीं है, देना है उन्हीं का मीन्स जनता का, जनता को देना है उन्हीं के लिए, मतलब कि जनता ने जिसको चुना है। ऐसे करके इन लोगों ने इनके माध्यम पे जो भी आए इस रास्ते पे जितनी भी कंपनियां, वो सब सबके नाम से दे दिए। अब बात रही कि जिसकी जितनी बड़ी साख, भाई साहब की साख पूरे देश में, इनकी भी साख पूरे देश में, लेकिन ये हारे हुए थे। ये कुछ दे नहीं सकते थे, राष्ट्रीय स्तर का काम ये दे नहीं सकते थे, दिलवा नहीं सकते थे। तो जब मैं आपके पास आऊं काम करने के लिए और मेरा काम ही ना हो तो मैं पैसा क्यों दूंगा भाई? पैसा नहीं दूंगा ना। तो इनको पैसा कम मिला। अब ये भाई साहब उसको काम करके दे दें, वो भी पैसा इनको दे दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, तो ये काम करके भी दे दें। तो बात हो गई कि भैया जो अब हमारा जहां से काम सुविधा अनुसार मिल रहा है, हो रहा है, वहां हम जा रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। यही सारी चीजें चलती आई। और अब इस चीज को लेके भारत की जनता को इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है कि वो आगामी चुनाव को इसका एक मुख्य प्रोपोगंडा लेके आ गए ये लोग कि नहीं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ी घोटाला। इससे बड़े बड़े घोटालेबाज अभी शांत बैठे हैं, उनको पता है कि एमपीएमएलए जो कोर्ट है, इसके माध्यम से अगर उनको केस, उस कोर्ट में अगर इनका केस चला गया तो 2 साल के अंदर में या तो गिरफ्तारी होगी, नहीं तो उनकी जमानत होगी। सब नेता को पता है, जनता को नहीं पता है कि एमपीएमएलए कोर्ट होता क्या है। अब वो लोग क्या बोल रहा है कि भैया अब 2 साल का समय, अब एनडीए वाले हों चाहे इंडिया वाले हों, अगर नेता के ऊपर एफआईआर या केस अगर कोर्ट में खुली, फाइलें खुली, डोजियर्स खुली, तो भैया 2 साल के अंदर में उनका केस को फाइनल करना है, चाहे जो भी हो। इसीलिए झारखंड के मुख्यमंत्री भी गए जेल, के कविता भी गई, अभी 6-8 दिन पहले वो भी गई। हमारे केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी भी चले गए, सबसे बड़े कट्टर ईमानदार के सरगनाओं के मालिक भी चले गए, बताइए। तो अब गलती तो भैया एनडीए वालों की ही है ना कि ईमानदार लोग को भी आप जेल जाने दे रहे हो, उनकी फाइलें आप क्यों नहीं बंद करवा रहे हो? इनका कहना है कि भैया विरोधी तो विरोधी है, मैं उसमें टांगे क्यों अड़ाऊं, अगर वो मेरा समर्थन करता है तो मैं उसके लिए कुछ सोचूं भी। ये भाई साहब इतने भड़काते हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ब्राह्मणवाद के नाम पे, राम के नाम पे, शक्ति के नाम पे, सारे चीजों में ये पारंगत हैं। और खुद को ये भी बोलेंगे कि मैं वेद भी पढ़ा हूँ, उपनिषद भी पढ़ा हूँ, रामायण भी पढ़ा हूँ, गीता भी पढ़ा हूँ, महाभारत भी पढ़ा हूँ। भैया जब सारी चीजें पढ़े तो दुनिया में जो भारत में लोग रह रहे हैं उन लोगों की विचारधारा को अभी तक आपने समझा क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग भी तो वही चीज पढ़ पढ़ के अभी तक बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये भाई साहब को असल में वो सारी चीजों को मुखौटा बनाना था और जनता को गुमराह करना था। लेकिन ये भाई साहब इतने मजबूत बने हुए हैं कि ये घर घर जाके अब बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल डाल के बता रहे हैं कि भैया तुम भ्रमित मत हो, अपने आंख पर से पट्टी उतारो और देखो कांग्रेस की कारनामे जो 70 सालों से करती आई है। रियलिटी तो ये है कि 70 साल से बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई देश की। रियलिटी तो ये है कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल हो पाई, चलने रास्ता राजमार्ग क्यों नहीं बन पाए, बढ़िया बढ़िया सोसाइटीज क्यों नहीं डेवलप हो पाए। इसका जिम्मेदार तो कौन है? यही है। अगर इनमें से इंडिया को हटा देते हैं, कांग्रेस को ही अगर कटघरे में लाते हैं, तो भी अभी इनके जो समर्थक है, जो इनको समर्थन दे रहा है, क्या वो कटघरे से बाहर है क्या? वो भी इन्हीं के कटघरे में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं जो कि हमें 10-70 सालों से हमें उस व्यवस्था तक, उस जगह तक नहीं ले जा पाया जिस जगह की हम लोगों ने इनके लिए इनको वोट करते थे। तो भैया सवाल तो उठेगी ही
अब सवाल जब उठेगा तो पिनपिनाएंगे, और पिनपिना के क्या बोलते हैं पिनक पिनक के? अंधभक्त, मोदी भक्त, गद्दार, गौमूत्र पीने वाला। अरे भैया, ये सारी चीजें करने से तुम्हारी दुकानदारी अगर चल रही है तो कितने दिन चलेगी? जिसको तुम अंधभक्त बोल रहे हो, एनडीए वाले, एनडीए के समर्थक को आप बोल रहे हो कि अंधभक्त है, गाय का मूत्र पीने वाला है, मूत्रपान करता है, ढोंगी है, पाखंडी है, सब चीज है, बहुमत अभी तो इन्हीं के पास है। तो जनता ने बहुमत इसको दिया है। आप जिसको ढोंगी, पाखंडी सारी चीजें बता रहे हो, इन्हीं के वोट से, ये इसी में से वोट काटोगे तब जीतोगे ना। तो आज ये पाखंडी है, ढोंगी है, अंधभक्त है, गाय का मूत्र पीने वाला है, लेकिन जब कल आपको वोट देके जिताता है तो फिर ये पाक हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीति प्रपंचों में हमें पढ़ना नहीं है। देश की गति और देश की दिशा को देखते हुए हमें वोट का चुनाव करना है, और वोट वही देना है जहां देश को सही मार्ग दिया जा रहा हो, सही रास्ता दिया जा रहा हो, सही ऊंचाई दिया जा रहा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड, कहीं और कहीं कुछ ये सारी चीजें होती रहेगी। इतनी बड़ी भारत की पॉपुलेशन है, घर में अगर 50 बर्तन है तो आवाज करेगी ही करेगी। सारी बर्तन को फेंक दो, आवाज से शांति पालो, यानी कि भारत में पूरे लोगों को खत्म कर दो, और अपने आप को अगर राज करना चाहते हो तब तो भैया ये संभव है। लेकिन उस समय भी संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जनता का जन आक्रोश, जनता का जो एक आक्रोश होती है, आपकी घरों तक आएगी और आपकी घर को जलाकर खाक कर देगी, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।